एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना वही सुबह का टाइम है, 6:30 होने वाले हैं। तो मौसम देखिए, अभी मतलब उजाला होना स्टार्ट हो गया। अभी सूर्यदेव निकल रहे हैं, उधर पीछे से जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, तो हल्के हल्के अभी निकलना स्टार्ट कर रहे हैं जो है। तो चलिए टाइम दिखा देती हूँ, 6:30 होने वाले हैं अभी। तो नहाना धोना हो गया है। सुबह का मेरा जो रूटीन रहता है, सुबह अपने टाइम पे उठ के जो है मैंने अपना नहाना धोना ये सब तो कर लिया। उसके बाद अभी आई हूँ किचन में, तो चाय रख दी है, और जो है रात का सब्जी वगैरह कट ही है। निमोना ही आज भी बनाऊंगी। तो ये वीडियो ना जैसे 3-4 दिन पहले का है, अभी ये जाएगा शायद गुरुवार या शुक्रवार के दिन अपलोड होगा। तो थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई है, इस वजह से इधर ना रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी लेट हो जा रहा है, मतलब 3-4 दिन के बाद ही जो है वीडियो जा पा रहा है। तो वही निमोना बनाना था, तो बस वो सब सारी तैयारी रात की हुई है। तो चाय इधर रख दी है, चाय बन रही है। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में साफ़ सफाई करने। बर्तन वगैरह निकाल दिए हैं अभी धोने के लिए। आज जो है ना बर्तन नहीं धुले हैं, तो उसको निकाल दिया है धोने के लिए। और अभी जो है वही झाड़ू लगा दिया है और पोछा लगा दूंगी। तो इसके बाद ना मैं लग जाऊंगी खाना बनाने में, क्योंकि अभी मुझे ना टाइम हो जाएगा। और इनका है वही 2-3 दिन से वही चल रहा है, इनको जाना थोड़ा जल्दी पड़ रहा है जो है। तो मैंने सोचा ना कि पहले खाना बना लेती हूँ, जैसे निमोना और चावल बना लेती हूँ, और उसके बाद अगर टाइम रहेगा आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। टाइम रहेगा तो मैं फिर पूजा कर लूँगी, और नहीं तो बाद में करूँगी। तो यही सोच के मैंने बनाया। ये बोले एक बार कि रहने दो, पहले जो है जाओ पूजा वगैरह कर लो जो है, उसके बाद जाऊँगा। लेकिन फिर वही है ना, थोड़ा बहुत भी लेट हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो मैंने सोचा नहीं, उसमें भी ना तो मेरा मन उधर लगेगा ना इधर लगेगा, मैं दो तरफ की हो जाऊंगी। तो इससे बढ़िया है कि एक तरफ का काम जो है अपना पहले अच्छे से टाइम से कर लूँ, तो फिर होगा। और पूजा पाठ का वही है, देखिए घर के काम पहले समय से होने ज़रूरी हैं, जो ज़रूरी है, मतलब जिसको जाना है तो टाइम से खा पी के निकल जाए, तो फिर तो पूजा पाठ हम आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो भी मुझे दिक्कत होती है, मतलब फिर मेरा मन ही नहीं लगता है पूजा में ना। अगर 10 बजे के बाद मैं पूजा कर रही हूँ, तो फिर मेरा जैसे मन ही नहीं लगता है पूजा करने में। तो इसी वजह से ना नहा धो लिया कि चलो जो है खाना आधा कर लूँगी, और बीच में टाइम लगेगा तो जाके कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मंदिर वगैरह साफ़ करने के बाद आ गई किचन में। चाय हो गई है, और चाय मतलब पी भी ली, इनको दे दिया, और तुरंत यहीं पे खड़े खड़े जो है, अभी बैठने का टाइम है नहीं जो है, तो चाय पी लिया। और अभी जो है निमोना वगैरह पीस के यहाँ पे कढ़ाई में छोंक भी दिया है। तो मटर वगैरह पीसा, उसके बाद धनिया लहसुन अदरक वो सब भी पीस के सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। तो इधर मसाले भुन रहे हैं, और इधर जो है चावल रख दे रही हूँ। तो चावल रखने के बाद मैंने पूजा वाले बर्तन जो धुलने थे उनको धुल लिया, बर्तन वगैरह धो के रख दिया है कि बस अभी मुझे जाके पूजा ही करना रहेगा। और यहाँ पे अभी आटा लगा ले रही हूँ। तो आटा मैं लगा रही थी ना, तो इन्होंने बोला कि जब भी खाना अगर तुम्हारा तैयार हो जाएगा तो तुरंत बता देना, फिर मैं जाके नहा लूँगा और वही मतलब खा के निकल जाऊँगा। तो 10-5 मिनट इधर उधर करने से कोई मतलब है नहीं, तो अगर खाना बन जाएगा तो मैं फिर तुरंत जो है निकल जाऊँगा। तो मैंने भी सोचा चलो तब आटा लगा के जो है रोटी बना ही लेती हूँ, सही भी रहेगा। तो बस फटाफट से यहाँ पे आटा लगाया जो है, और 2-4 मिनट इधर उधर कुछ हुआ होगा जो है, मतलब और भी बहुत ही वही है ना कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, कुछ भी इधर उधर जाना, ऐसा नहीं है कि हम लगातार किचन में लगे ही रहें तो फिर कोई और काम नहीं होता, या किचन में भी बहुत सारे काम खाना बनाते बनाते भी होते रहते हैं। तो वही है बस जो है वही आटा लगाने के बाद और तुरंत रोटी बनाई, और अभी यहाँ पे खाना निकाल दिया है। बाहर बैठेंगे ना।
तो बस खाना देने के बाद ये निकल गए और फिर मैं तुरंत जो है, रोटी बन ही गया था, थोड़ा सा ही मतलब बनाना होता है तो तुरंत ही बन जाता है, या तो उनके खाते खाते मैं बना लेती हूँ पहले से, या तो स्टार्ट करती हूँ, या फिर जो है खाना खाते टाइम तक बाद में वही 2-3 रह जाता है। तो आज थोड़ी जल्दी थी, मुझे था कि नहीं फटाफट बना के हटना है जो है, तो बस वही तुरंत जो है आ गई, पूजा वगैरह किया, ऊपर जाके जल दे दिया और फिर नीचे की पूजा वगैरह कर ली, और उसके बाद फिर से दोबारा चाय बनाई जो है अपने लिए। तो आराम से थोड़ा बैठ के चाय पिया। सुबह भाग दौड़ वाली चाय तो मुझे समझ ही नहीं आती, वो उस चाय का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता, लेकिन है आदत है। तो वही है कि सुबह बिना चाय के चला भी नहीं जाता, मतलब काम स्टार्ट ही नहीं होते हैं बिना चाय पिए। तो सुबह की आदत है, और वो भी ना मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे। गर्मियों में तो था कि जो है चाय कम किया भी था मैंने, लेकिन फिर ठंडी स्टार्ट हो गई तो फिर वही अपने ही उसमें आ गया जो है रॉ में, कि मतलब नहीं पीना है, 2 से 3 बार हो जाता है ऐसे। लेकिन अब सोच रही हूँ ना धीरे धीरे कम करूँ जो है चाय को। तो वही चाय वगैरह पीने के बाद फिर लगी ना किचन की सफाई में। थोड़ा सा किचन को मुझे आज साफ़ करना था। हुआ क्या था, मकर संक्रांति वाले दिन जो मैंने बताया था ना कि वो जो पकौड़े बन रहे थे ना, तो बाद में कढ़ाई जो है एकदम जल गई, उसमें धुआं उठ गया पूरा। तो किचन में कुछ भी अगर इस तरह का हो ना, अगर जल जाए, या वैसे भी अगर हम फ्राई वगैरह नॉर्मली करते हैं तो भी जो है बहुत ज़्यादा तेल वगैरह इधर उधर जाता है, और अगर कुछ जल गया तब तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पे कुछ एक आध चीज़ें मैंने साफ़ की थी, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब जो चीज़ मैं यूज कर रही थी ना, तो देख रही थी उस पर ना गंदगी सी लग रही थी। और पौधे जो मनी प्लांट वाले ये पानी में लगाए मनी प्लांट ना, ये सब एकदम झुलस गए हैं। तो 2 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ, इस टाइम ठंड के टाइम ऐसा क्यों हुआ है। ना धूप लगाए कि धूप की कमी हो गई है, मैं 2 दिन मतलब ना दिमाग में चल रहा था मेरे कि ऐसा क्या हुआ है। तब मुझे ध्यान आया कि लग रहा है उस दिन का जो है ना आँच जो है गैस का इतना तेज़ था, और पूरा मतलब कुछ देर ये बाहर ही थे और घर में पूरा किचन में जैसे धुएं जैसा हो गया था, उस वजह से ना पूरा मनी प्लांट 2 लगाए हैं मैंने, दोनों ख़राब हो गए एकदम। तो इन सबको भी हटाऊंगी, चेंज करूंगी जो है। तो वही सब कुछ कुछ चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हैं तो वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग भी करनी है मुझे किचन की। डीप क्लीनिंग का मतलब प्लेटफॉर्म, विंडो, इधर का जितना बाहर चीज़ें हैं। अलमारी तो 2 बार ही साल में होती है, एक बार दीपावली के टाइम, एक बारी जो है नवमी पूजा जो नवरात्रि आता है ये गर्मियों वाला, होली के बाद उस टाइम पे। बाकी ऐसे रेगुलर में तो पोंछना झाड़ना ये सब चलता रहता है। बाकी एकदम डीप क्लीनिंग 2 ही बार करती हूँ, बाहर का होते रहता है तो वही मुझे करना है। लेकिन अभी ना ठंड थोड़ा सा है, जैसे धूप तो हो रही है लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा पानी में अंदर जो है काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो सोच रही हूँ कुछ दिन और रुक जाती हूँ, उसके बाद जो है करूँगी। और जिस दिन मैं किचन का सोचती हूँ ना कि मुझे आज किचन थोड़ा साफ़ सुथरा करना, उस दिन मौसम ऐसा ख़राब होता है ना। आज भी तो ये मंगलवार और बुधवार 2 दिन जो है, बुधवार नहीं शायद मंगलवार और सोमवार का दिन ना एकदम जो है मौसम ख़राब ही था। ये मतलब वीडियो मुझे मंगलवार का तो मैं बता रही हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान ही नहीं आ रहा है कि सोमवार के दिन का है कि मंगलवार के दिन का, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वही 2 दिन मौसम जो है ना काफ़ी ख़राब था, जैसे बादल जैसा हो रखा था। तो वही मैं सोच रही थी कि जब मैं किचन साफ़ करने चलती हूँ तो मौसम एकदम, ठंड में भी 2 दिन मैंने ऐसे ही किया ना, तो उस दिन बिल्कुल धूप निकला ही नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि पूछिए ही मत। तो अजीब सा ही ऐसा हो जाता है, अगर हम कुछ सोचें या कुछ करना जिस दिन चाहें उसमें कुछ न कुछ अड़चन आती है, तो पानी वाला काम करने का मन नहीं होता है। तो अभी तो मैं पोंछ दे रही हूँ अच्छे से, और जो भी स्पून वगैरह जितने भी ये चमचे हैं सारे सब्जी वगैरह चलाने वाला ना, सबको मैंने धो के बाहर फैला दिया है। धूप हुआ है लेकिन वही है कि थोड़ा सा जैसे धीमा वाला, बहुत अच्छी धूप जो है नहीं निकली है। तो
यहाँ पे जो है पूरा मैंने पोंछ दिया अच्छे से। और थोड़ा सा मुझे एक आध चीज़ यहाँ से हटाना बढ़ाना भी था, तो कल ही शाम को मैंने सोचा, तो फिर वही हुआ कि चलो सुबह थोड़ा साफ़ सुथरा करके पोंछ के रखूँगी। बीच बीच में ना साफ़ करते रहो तो सही है, नहीं तो हफ्ते भर भी छोड़ दो ना तो जैसे गंदा सा दिखने लगता है जो है। और हम अगर नज़दीक से मतलब काम कर रहे हैं और देखें नज़दीक से ना, तो एकदम पता लगता है कि गंदा हो गया। और फिर जब गंदा हो जाता है ना, तो फिर या हमें दिख गया कि गंदा लग रहा है, तो फिर जब तक साफ़ नहीं कर लो तब तक जो है मन नहीं मानता है। तो वही लग गई और सारी चीज़ें उधर प्लेटफॉर्म पे साफ़ कर दी, पोंछ दी अच्छे से। यहाँ पे फ्रिज के ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर दिया और फ्रिज के अंदर भी कपड़ा वही मार दिया है। क्लीनिंग डीप वाली तो वही अभी कुछ दिन बाद ही होगी, होली के आसपास करूँगी जो है, या तो फिर वही नवरात्रि से पहले जो है। नवरात्रि में तो किचन जो है ना, इस वाले नवरात्रि में हम लोगों के यहाँ पूजा होता है रामनवमी का, तो किचन एकदम डीप क्लीन होना ज़रूरी रहता है, किसी भी कीमत पे करना ही पड़ता है जो है। तो वो तो होता ही है। तो वही चीज़ें रहती हैं कि उसी टाइम पे डीप क्लीनिंग वाला काम जो है ना उसी टाइम पे होता है। बाकी बहुत ज़्यादा गंदा ऐसा कुछ होता नहीं है, वही है रूटीन वाला, सफाई करते रहो तो बहुत ज़्यादा गंदगी ना होती है ना डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फ्रिज को भी अच्छे से सारी डब्बे वगैरह हटा के, कल मिर्च वगैरह ये सब आया था तो वो सब मैंने तोड़ के, मिर्च अदरक तो वो सब मैंने धुला सुखाया और ये सब डब्बे में भर के रखा हुआ था, लेकिन पोंछा नहीं था। तो अभी जो है इसको भी अच्छे से साफ़ करके सब कुछ रख दिया है, तो ये काम भी हो गया। तो अभी ये मसाला स्टैंड इसको भी पोंछ दे रही हूँ। अभी ना इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज मैं नहीं करती हूँ, मंगाया तो काफ़ी दिन से है और शुरू में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। बस ये है कि डब्बे हैं तो डब्बों को मैंने पूरा भर दिया है, सामान तो सारे में रखे ही हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहता तो ये सारी चीज़ें मैं अंदर रखती अलमारी के। तो लेकिन है तो इनको इसमें भर दिया है, लेकिन अभी ना डेली वाला ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब जो है वो मसाला वाला डब्बा जो जिसमें है ना, अभी यूज करती हूँ मसाला दानी जिसको बोलते हैं, वो यूज करती हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है, मतलब जल्दी हो जाता है और आसान पड़ता है थोड़ा सा खाना वगैरह बनाने में। इसको जो है ना कि डब्बे खोलो डालो अलग अलग और फिर बंद करके रखो, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। उसमें है कि एक बस खोला और सारे मसाले डाल दिए, तो वो मुझे ज़्यादा आसान लगा। तो अभी तो वही यूज कर रही हूँ और उसको भी मुझे चेंज करना है। तो किचन में कुछ सामान मुझे चेंज करने हैं, मंगाने हैं मतलब। तो सोच रही हूँ इकट्ठे ही मंगाऊँ, मतलब एक एक करके ना मंगाऊँ, जो भी मंगाना है सारी चीज़ें मतलब एक साथ ही मंगाऊँ जो है। तो देखती हूँ कब तक जो है वो होता है, क्योंकि है ना कि हम लोगों को सारा बजट लेके चलना पड़ता है और आजकल छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी महंगी आने लगी हैं कि पूछिए ही मत। बस आपको देखने भर की देर है, एक चीज़ देखो दूसरी पसंद भी आ जाती है या फिर उससे ज़्यादा महंगा वाला पसंद आ जाता है, ऐसा कुछ होता रहता है। तो किचन के लिए मुझे 3-4 चीज़ें तो मैंने एकदम सोच के रखी हैं कि ये मंगाना ही है, तो एक आध बढ़ ही जाएगा, घटने वाला तो है नहीं। तो अभी देखती हूँ कब मंगाती हूँ जो है। लेकिन हम औरतों का वही है कि अगर दिमाग में आ गया ना कि ये चीज़ लेना है, तो फिर हम आगे पीछे थोड़ा सा करके ले ही लेते हैं जो है। तो अभी तो फ़िलहाल अभी मंगाया है नहीं, लेकिन मंगाऊंगी। तो ये जो है ना मसाला दानी भी नया लूँगी जो है। वो अभी मैंने बस यूज इसलिए किया ना, देखने के लिए कि वो मुझे अच्छा पड़ता है, सही रहता है कि नहीं रहता है। तो काफ़ी सही लग रहा है जो है, मतलब खाना बनाने के लिए बहुत आसान रहता है, मेन टाइम बहुत कम लगता है, फटाफट से हो जाता है। तो अब उसको जो है नया एक लूँगी। तो देखिए वो सब पोंछ के मैंने रख दिया और स्टैंड वगैरह सब जो जहाँ था, बीच में मैं थोड़ा सा बाहर जो है साफ़ सफाई करने लगी, तब तक जो है ना जो धुल के रखे हुए थे वो सब भी सूख गया। तो सबको जगह जगह जो है अरेंज कर दिया है। इधर के डब्बे ये सब नहीं पोंछे थे तो इनको भी पोंछ दे रही हूँ। जो धुलती हूँ वो तो कुछ साफ़ थे, जो नहीं धो रही हूँ ना वो एकदम चिट चिट ऊपर से, अभी जो उस दिन का सब जला भुना था तो इस वजह से ना चिपचिपा सा हो गया था। तो अच्छे से पोंछ दिया ना तो ये है कि एकदम साफ़ हो गया।
बाकी ये सब काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया। बीच में मैंने जाके पूरे घर की जैसे झाड़ू पोछा फटाफट से कर दिया, पूरा किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन धोने के बाद कर दिया। और अभी जब सारी चीज़ें सूख गई ना तो फिर ले आके सबको अरेंज करके जो है रख दिया है। तो यहाँ पे ये वाली अलमारी भी साफ़ हो गई है। टाइम तो बहुत लग जाता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन ये है ना कि किचन हमारा मतलब एकदम वो है ना, जैसे हम गृहिणियों के लिए तो किचन हमारा सबसे बेस्ट एरिया होता है। पूरे घर में जो है सबसे अच्छी जगह और सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाला जगह होता है। तो ये अगर साफ़ सुथरा रहता है ना, व्यवस्थित रहता है, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ना ये ऊपर मैंने चम्मच ये सारे जो हैं रखे हुए थे, तो ये अभी यहाँ कर दिया और उस पर कप रख दिया है, क्योंकि कप अभी बढ़ गए हैं। नीचे भी जो है ब्लैक वाले रख दिए हैं मैंने, तो वो एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह पीना होता है ना तो ब्लैक वाला यूज होता है। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना था अभी, लेकिन ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो फिर देखती हूँ। नहीं, अगर मुझे वो लगेगा ना, हैंडी होना चाहिए। मेन है ना कि हमको यूज करें तो हमको जैसे आसान लगे। तो जैसे मुझे होता है वैसे मैं करती हूँ, और हमेशा ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, मुझे जैसे ठीक लगता है। चेंज करने से ना थोड़ा सा मन जो है ना अच्छा हो जाता है। अगर हम जहाँ किचन में जैसे है ना, आप रोज़ काम कर रहे हो और थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, जगह इधर उधर कर दो, सामान इधर उधर करके थोड़ा सेट कर दो ना, तो अगले दिन से आप काम करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, या कोई नई चीज़ भी अगर हम ऐड करते हैं ना तो बड़ा कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। तो हर समय तो नई चीज़ें नहीं ले सकते हैं, तो बस जो हैं उन्हीं को इधर उधर करते रहना चाहिए। फिर ना वही दोपहर वाला खाना पीना, शाम का फिर चाय वगैरह हुआ जो है, और ये मलाई वगैरह भी मैंने बाहर रखे हुए थे, तो अभी जो है इनको भी जो है मक्खन निकाल दे रही हूँ। तो आज का दिन ना इतना बिजी गया, और जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन जो है ना काम के लिए कितना भी निपटाओ, जो है सुबह से ही निपटाओ, जबकि मैं मतलब सुबह से ही काम में ही लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि लेट उठी हूँ, सुबह से ही काम स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी ना आज का पूरा दिन जैसे ऐसे गया कि मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, और रात तक मुझे इतनी थकान सी हो जाती है जिस दिन। और जिस दिन अगर ये मलाई मक्खन वाला काम हो जाता है, उस दिन तो मुझे लगता है ना कि वो पूरा दिन मेरा बीजी जाता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मक्खन निकाल दिया मैंने और रख दिया है गैस पे। एक बारी ना चाय वगैरह बन चुका है, दोबारा इनको खांसी आ रही है, तो अभी इन्होंने बोला है काढ़ा बनाने के लिए, तो बस वही मैंने बोला कि ठीक है, अभी मक्खन निकाल के ना मैं फटाफट से जो है रख देती हूँ। तो यहाँ पे काढ़ा बनने के लिए रख दिया है। सारे तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च ये सब डाली है मैंने, और गुड़ डाला है, गुड़ डाल के बनाया है। तो इनको दे दे रही हूँ, बस इन्हीं के लिए बनाया है। मेरा तो ना काढ़ा वगैरह पीने के बाद मुझे बड़ी हिचकी आती है, तो इस वजह से मेरा मन नहीं किया, और टाइम भी नहीं था बैठ के पीने के लिए। फिर मुझे दिया बत्ती ये सब करना था, तो मैं वो सब में लग गई। तो यहाँ पे तब तक घी भी हो गया, बर्तन वगैरह सारे मैंने धुल लिए हैं इधर देखिए, और तब तक घी जो है बन के तैयार हो गया, तो इसको रख दिया। और थोड़ा सा भी है तो जो डेली यूज होता है ना उसमें जो है लगा के रख दूँगी। फिर खाना पीना हुआ जो है, खाने में आज मैंने बस वही खिचड़ी और चोखा बनाया, और मूली गाजर आ गया था अचार के लिए। तो वही मिर्च ना मैंने जो है बाहर डाले हुए थे, तो मिर्च तो अदरक कल आ गया था, मूली भी था, मूली कम था थोड़ा सा, तो आज आया है। तो अभी उसको जो है मैंने फिर खाना बनाने के बाद उसको कट करा, जो है धोया, वो सब किया। तो पूरी रात ना मतलब पूरी रात क्या, रात तक जो है मैं लगी रही काम में। वही होता है ना कि कभी लगता है जैसे ना कि एक दिन पूरा कम हो जाता है, काम पूरे ही नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी नमक मिला के रख दे रही हूँ। अभी ये खाना बनाने का बाद का है, जो है पूरा किचन वगैरह सब क्लीन करने के बाद फिर लास्ट में यहाँ पे हल्दी नमक मिला के इसको रख दूँगी, कल जो है धूप में डालूँगी। तो आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।